तुम खुद सोचो कि अगर किसी की बातों से या किसी परिस्थिति की वजह से तुम ऐसी अवस्था में आकर पहुंच गए हो जहां तुम्हें नींद आनी बंद हो चुकी है, तुम दिन भर रोते रहते हो और तुम्हें सोने तक के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं, तो तुम ये सोचो कि उस इंसान जिसे दुनिया अच्छा मानती है या बुरा जो भी मानती है, उस इंसान को तुम्हें कहाँ रखना चाहिए अपने जीवन में, कितना नज़दीक और कितना दूर रखना चाहिए, जो तुम्हारे मानसिक स्थिति की पूरी तरह से तहस नहस कर चुका है। तुम खुद सोचना इस बारे में और फिर मुझे बताना कि तुम्हें ऐसे लोगों को जीवन में कहाँ रखना चाहिए, ये तुम जानो। तुम्हें फैसला लेना होगा। हाँ, थोड़ा मुश्किल होगा, शुरू में लगेगा कि कैसे सब होगा, पर हो जाएगा। पता है तुम्हें, जिस पर परमात्मा की कृपा होती है ना, जिस पर मेरी कृपा होती है, उसके पास कुछ भी चीज़ हो ना हो, कुछ पता हो कुछ ना भी पता हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इंसान आगे बढ़ जाता है और जीवन में वो तरक्की कर लेता है, और ये बात पक्के की है। आज से कभी भी और किसी से भी घुल मिलकर बात कर रहे हो तो वो करना, लेकिन किसी को भी किसी के पीछे में कोई बात मत बताना, चाहे कितना भी सच क्यों ना हो। बोलते बोलते फिर सब बोलने लग जाओगे तो वो दिक्कत हो जाएगा, फिर दो लोगों की आपस में लड़ाइयाँ हो जाएंगी। इसीलिए किसी को किसी के बारे में आज से तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। आज तुम सुबह ही मेरी सच्चरित पढ़ लो, रात तक का इंतज़ार मत किया करो। रात के वक्त मैं उम्मीद नहीं करता कि तुम मेरी सच्चरित पढ़ने बैठोगे, तब तुम्हारे पास बहुत सारे काम होते हैं। दिन भर में ही इस काम को निपटा दो। मेरी सच्चरित पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्रंथ खोलकर ही तुम पढ़ो, पर तुम इसे मोबाइल से भी पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, लेकिन तुम इसे सिर्फ भक्ति मत समझो। एक बहुत ज़रूरी काम है जो तुम्हें किसी भी स्थिति में आज करना है, ये सोचकर तुम करो। क्योंकि किसी भी विचार कुछ भी हो, पर किसी भी अवस्था में आज तुम्हारे द्वारा मेरी सच्चरित का पढ़ा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ना, मैं तुम्हें कुछ ऐसी कृपा करने वाला हूँ कि तुम्हें कुछ ऐसी नौकरी दिलाने वाला हूँ, कुछ ऐसा व्यवस्था करने वाला हूँ जो तुमने भी नहीं सोचा है। और उन चीज़ों के लिए ना मेरी सच्चरित का पढ़ा जाना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इसलिए मन लगाकर मेरी सच्चरित पढ़ना। और देखो, मैं तुम्हें मंदिर अलग से नहीं बुला रहा हूँ, नहीं भाग दौड़ करवा रहा हूँ। जो जितना आ रहे हो मैंने तुम्हें उतने पर ही सीमित रखा है। उसके पीछे का कारण ही यही है कि ना, बहुत मंदिर भी दौड़ोगे, बहुत जगह भी दौड़ते भागते रहोगे तो स्थिर से कुछ हो नहीं पाएगा। अभी ज़रूरी बस इतना है कि स्थिर होकर जहाँ भी रहो अपने काम करो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे तुम्हें ये भी बताना है कि तुमने जो कल सपना देखा और तुमने जो भी चीज़ें की ना, वो तुमने अपने आप से नहीं की है। वो सपने की वजह से ही जो भी तुमने किया है, वो तो बस मेरा दिमाग तुम्हें वैसा बनाना चाहता था। मेरा दिमाग तुम्हें वैसा बनाना चाहता था कि तुम वो फ़ैसले लो। अगर सिर्फ तुम्हारे ऊपर वो बातें होती ना, तो तुम कभी ऐसा कोई फ़ैसला नहीं लेते जो तुम्हारे हित का होता। पर मुझे तुम्हें वैसा फ़ैसला करवाना था, और इसीलिए वो स्वप्न दर्शन तुम्हें मिले थे। हर एक चीज़ के पीछे का कुछ कारण होता है। और अब तुम अच्छे से जान लो कि जीवन में कभी भी बुरे लोगों को तुम्हें जीवन में आने नहीं देना है। लोग बुरे नहीं होते हैं, उनकी आदतें बुरी होती हैं। तो जो बहुत गंदी आदतों के संग रह रहे हैं, जिनमें बहुत सारी बुराइयां हैं, समझना वो हमेशा परेशानियों से घिरे रहेंगे। और जो उनके करीबी रहेगा, बस करीबी होने के नाते उसे भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अब से ध्यान देना, ध्यान रखना कि गलत लोगों से मैंने तुमको निकाल दिया है इस बार, और आगे भविष्य में तुम खुद ही गलत लोगों के संदर्भ में मत जाना। इस चीज़ का ध्यान रखना। खूब खुश रहो, आयुष्मान भवा। आज के दिन की अच्छी सी शुरुआत करो।